सद्गुरुनाथाय नमः। सद्गुरुनाथाय नमः। गुरुवे नमः। इस सभा में आवश्यकता है जन जागृति। सबसे पहला अष्टपहलु है जीवन का। उसके पहले माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु जी का आशीर्वाद होना चाहिए। गुरु दीपक गुरु चांदनो कौन बतावे बाट, गुरु ने तुम्हें रास्ता नहीं बता सकता। कर्पूर जी ठाकुर जी तो एक गुरु ने शिक्षा दी, उनके गुरु के बताए हुए मार्ग पर सिद्धांत के ऊपर वो चले, सर्व सामान्य को न्याय देने की कोशिश की। लेकिन परंतु सवाल थोड़े खड़े होते हैं, घबराना नहीं चाहिए। जो घबराता है वो इतनी बड़ी क्रांति नहीं करता। देर हुई है राजनीति में, जरूर मानता हूँ, लेकिन मोदी साहब ने आखिर उनको पहचाना, उनको भारत रत्न से गौरवान्वित किया। हमें गर्व है उस कर्पूर जी ठाकुर जी का। संजय ने बात की थी हमें, आपको आना है। मैं संजय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा युवा चाहिए, उसके पीछे 100 युवक चाहिए, 100 युवतियां चाहिए, 100 माता चाहिए, तो पूरी संसद हिल जाएगी। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। एकता के बिना बजने दो। जब तक एकता की बिना नहीं बजेगी, जब तक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। भारत रत्न कर्पूर जी ठाकुर जी का जीवन दर्शन इतना व्यापक गहरा था कि उसे सिर्फ शब्दों में बांधना संभव नहीं है। वो क्योंकि यथार्थ त्याग, सहिष्णुता, संयम, साधना, राष्ट्र कार्य, देशभक्ति, समाज कार्यों से भरा हुआ जीवन तो अंतर मन से खासकर जीकर ही जाना सकता है, अनुभूति की जा सकती है। कर्पूर जी ठाकुर जी साहब का जीवन अपने आप में एक विशाल रहा हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ था। महात्माओं के शब्दों में, कवियों के रचनाओं में उनका जीवन चरित्र और चारित्र साक्षात उनका जीवन ही होता है। उनका जीवन एक संदेश है। वो आप सभी को घर घर पहुंचाना है। जियो और जीने दो। आपको सही जीवन जीना है तो उन्होंने जो मार्ग पता है उसके मुताबिक चलना है। पूर्ण संदेश मानव समाज को ऐसे जीवन संदेश देने वाले बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, मिलते हैं इस धरती पर। भारत माँ की गोद में, जिस माँ के गोद में एक हीरा ने जन्म लिया, वो कर्पूर जी ठाकुर जी जो है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक शायर ने कहा है, वो सूफी साहित्यिक के जानकार थे। वो सूफी जो साहित्यिक है, उन्होंने एक शेर में लिखा है, तू नहीं पर तेरी उल्फत हर किसी के दिल में है। तू नहीं पर तेरी उल्फत हर किसी के दिल में है। क्षमा तो बुझ चुकी मगर रोशनी महफिल में आ जाती है। आज कर्पूर जी ठाकुर जी नहीं है, लेकिन आज भी वही रौनक, वही रोशनी इस कार्यक्रम में हमें देखने मिलती है। यहाँ के कण कण में उनका अस्तित्व और आनंद हमें मिल रहा है। इसीलिए 24 जनवरी बड़ा महत्वपूर्ण दिवस आज मैं मानता हूँ। किसी शायर ने कहा है, विकास करते हो तो लालसा मत रखो, परोपकार करो। परोपकार ही जीवन है, पुरुषार्थ ही जीवन है। दान करो। भाई ने अभी बताया था, कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म सिद्धांत की बातें आज का मनुष्य भूल गया, उससे खोखला बन रहा है। विकास करते जाना ही जिंदगी है यारो। विकास करते जाना ही जिंदगी है यारो। राग द्वेष से रहित होना ही जिंदगी है यारो। संघर्षों के तूफान जिसमें खड़े हो उसे जिंदगी कहते हैं यारो। शून्य से शून्य की ओर बढ़ते जाना जिंदगी है यारो। जिंदगी है यारो। मोह ना करो पुरातन का यारो। मोह ना करो, माया ना करो, राग द्वेष न करो यारो। जो आया उसे जाना है यारो।
उसे मिटना ही नव जीवन की लहरों का गाना है यारो। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की। तुमको है अनंत में जाकर फिर मिल जाना, तुम हो निर्मल सरिता केवल नाम की, केवल नाम की। एक किरण कमल मुस्कुराती है, एक किरण कमल मुरझाती है, एक किरण से मोती बनता है, एक किरण से ओस भी पी जाती है, एक किरण से सूर्यमुखी का जीवन भी होता है, एक किरण जल निधि का चुंबन भी होता है, एक किरण स्वागत में लाखों लाखों दर्शक यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है। समाज मरुभूमि के ऊंट की पीठ है यारो, समाज मरुभूमि के ऊंट की पीठ है यारो, जिसके उतार चढ़ावों में बखान करना आसान है यारो, लेकिन उसकी पीठ पर सवार होकर हाँकने की हिम्मत कोई कोई ही कर पाता है। वही सफल समाज नायक कर्पूर जी ठाकुर जी होते हैं, कर्पूर जी ठाकुर जी होते हैं, कर्पूर जी ठाकुर जी होते हैं। मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी ने सुना और बोलने की अनुमति दी। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे साथ हैं, सब मिलकर समाज का ऐसा काम करें, ऐसा काम करें क्या ऊपर वाला हो जाता है, चलता है। प्रणाम करते हैं। मैं सिर्फ सुनना पसंद करता हूँ, बोलना नहीं। बोलने से कृति में लाना समझता हूँ, बोलने से ज़्यादा कर्मों में विश्वास रखता हूँ, बोलने से ज़्यादा कान में विश्वास रखता हूँ। कुछ लोग बिना कहे इतना कुछ कह। एक महामानव के रूप में हम सबके प्रेरणादायक और हम सबको एक सही रास्ता दिखाने वाले हमारी ही समाज से, हमारी समाज के एक अग्रदूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैं उनकी 101 जन्म जयंती के अवसर पर सत सत नमन करता हूँ, शरण वंदन। सैन एक युवा साथी जिन्होंने कि इस समाज को जोड़ने का जो काम किया, मैं उनको भी सहृदय धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे शख्स हुए थे, उसके आगे और भी हुए हैं जिनका उदाहरण देना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, परंतु वो हमारे काल में जिनको हमने किसी भी रूप में हमारे समाज में आते जाते देखा है, हम उन पर विश्वास करते हैं। आगे की बातों के लिए तो हम इसलिए नहीं कहेंगे। सामाजिक बंधु और बहनें, बहुत ही गर्व का विषय है कि हम आज कर्पूरी ठाकुर जी के 101वीं जयंतियाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अत्यंत ये हर्ष का विषय है और इतने सारे समाज के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए वो भी बहुत ही हर्ष का विषय है। पर एक चिंता की बात यह भी है, मैं एक महिला हूँ तो मैं महिला की तरफ से बोलूँगी कि हमने सबसे आग्रह किया था कि सभी समाज की महिलाएं भी आएँ, पर ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हो पाएंगी। तो महिलाओं के लिए मेरी बेटी एक बार काफी पाठ में थी तो वो कुछ तैयार कर रही थी, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब मधुसूदन न आएंगे, छोड़ो करछी खड़ग उठा लो, छोड़ो करछी खड़ग उठा लो। तुम इनसे क्या मनसा चाह रही हो, बिके हुए दरबारों से ये खुद ही बिके हुए हैं, स्वयं जो अपना लाज बचा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब अर्जुन न आएंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हमें अपने समाज की सभी महिलाओं को जागृत करना चाहिए और उन्हें लाना चाहिए इन कार्यक्रमों में। केवल शिक्षित कर देना ही एक उद्देश्य नहीं है। आज जरूरत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है,
आज जरूरत है कि हम सब महिलाएं एकत्रित हों, अपने मतलब सभी समाज के लोगों के साथ एकत्रित हों, जिससे उनके अंदर भी क्षमता है कि हम स्वयं अपने लिए लड़ाई लड़ सकें। आज अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, इतने साल पहले कर्पूरी जी ने ये बात हमारे लिए सोच दी थी, उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया था। तो आज जब हमें इतनी व्यवस्थाएं प्राप्त हैं तो हम क्यों ना उसका उनको मतलब उपयोगिता में लाएं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अपनी महिलाओं को, अपने घरों की बेटियों को, बहनों को बहुत शिक्षित करिए, बहुत आगे लाइए, क्योंकि अगर वो हमारे साथ नहीं खड़ी होंगी तो हम अधूरे हैं। हमारा समाज जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा। हर एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो इसी क्रम में मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करूंगी कि हम अपनी महिलाओं को बहुत जागृत करें, बहुत जागृत करें। अगर एक महिला जागृत होगी तो वो पूरे परिवार को जागृत कर देगी। और बस इतना ही आग्रह, मैं इतना ही कहना चाहती थी। और आज जरूरत है कि जो मिशन कर्पूरी फार्मूला है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। धन्यवाद।